आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हिंदुस्तान के लिए आज तारीखी दिन है। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में आज मुल्क ने अहम संग-ए-मील उबूर किया है। जी हां, आज मुल्क ने वैक्सीन का 100 करोड़ का हिंसा सुबह 10 बजे ही पार कर लिया, जिसके बाद वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुल्क ने आज तारीखी दिन तस्लीम कर लिया है और आज तारीखी दिन के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये 130 करोड़ लोगों के इज्तिमाई जज्बे और कोशिशों की जीत है। पीएम ने 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टरों, नर्सों और तमाम अहलकारों का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि 9 माह में ही ये हुसूलियाबी हिंदुस्तान ने हासिल की है। जहां एक तरफ वैक्सीन की 100 करोड़ डोज की तकमील पर खुशी मनाई जा रही है, तो वहीं इस मौके पर यह मुहासबा भी करने की ज़रूरत है कि अब तक दोनों डोज कितनी फीसद आबादी को लग चुकी है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 31% आबादी को ही दोनों टीके लगे हैं, जबकि 74% आबादी को अब तक वैक्सीन की पहली डोज ही मिल पाई है। उधर बच्चों को अभी भी टीके का इंतजार है। कांग्रेस ने 100 करोड़ की तकमील पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी इवेंट मैनेजर हैं, वो नाखून काटकर शहीद बनते हैं। साथ ही कांग्रेस ने सवाल किया कि 100 करोड़ डोज नहीं, बल्कि सरकार ये बताए कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद कितनी है। इससे कब्ल कई मर्तबा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पर सवाल भी खड़े हुए हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं जुड़ने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान प्रशांत वशिष्ठ साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। प्रशांत साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ। मुल्क 100 करोड़ टीका लगा चुका है, इसको लेकर जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी इसे इवेंट की तरह सेलिब्रेट कर रही है। क्या ये नहीं लगता कि ये कुछ जल्दबाजी हो गई सेलिब्रेशन में? आधी आबादी भी अभी फुली वैक्सीनेट हो नहीं पाई है। देखिए, मेरे हिसाब से तो जश्न का दिन है। पूरे देश के देशवासी सभी लोग जश्न आज मना रहे हैं। इतना बड़ा देश है। मैं बधाई देता हूं माननीय मोदी जी के कुशल निर्देशन को और 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज देकर जो हमने आज एक इतिहास नया रच दिया है, तो एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम तीसरी लहर को रोकने में कामयाब हुए, ये एक बड़ी बात है। इतने बड़े देश के लिए किए गए इस अद्भुत पराक्रम के लिए जो डॉक्टरों की टीम और वैज्ञानिकों ने जो काम किया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। ये देखिए, नेगेटिव बातें करने वाला विपक्ष जो है वो तो नेगेटिव बात करना छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतने बड़े देश में 100 करोड़ का मार्क पार कर लेना और 31% वयस्कों को जो वैक्सीन दोनों डोज लग चुकी हैं। जितनी हमारे पास टीम है डॉक्टर्स की और वैक्सीनेशन की कोई कमी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास मैन पावर के हिसाब से जिससे काम हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, कांग्रेस आखिर इस हिंदसे को इवेंट मैनेजमेंट से क्यों ताबीर कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी और लोगों की खुशी में कांग्रेस शामिल नहीं होना चाहती? पहले तो देश के जितने डॉक्टर्स हैं, जितने पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेस हैं और सभी हेल्थ वर्कर्स को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। और कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकारती है कि उनके अदम्य साहस, मेहनत और पराक्रम के कारण जो है भारत में कोरोना के जब दौर चल रहे थे, उस दौर में भी उनके मेहनत के कारण बहुत सारे लोगों की जान बची। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की और उस पैरामेडिकल फोर्सेस की उनकी जरूरत थी सबसे ज्यादा। जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके कारण जो है वो वही लोग दिखते थे और वही लोगों ने काम किया। सरकार तो कहीं खोई हुई थी, सरकार के पास कोई काम नहीं था, सरकार छुपी हुई थी। जहां तक बात 100 करोड़ डोज की है, उसमें जिनको श्रेय मिलना चाहिए उनको श्रेय जरूर मिल रहा है, लेकिन जो श्रेय लेकर के इवेंट मैनेजमेंट करने का तथाकथित प्रयास कर रहे हैं, जो सदैव करते रहते हैं, उनको किसी भी सूरत में इस देश की जनता समझ रही है कि दिसंबर तक यदि आपको दोनों डोज मिलना है पूरे पॉपुलेशन को, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हलफनामा देना पड़ा है सरकार को, तो उस स्थिति में आज प्रति रोज 1.5 करोड़ डोज लोगों को मिलने चाहिए थे, लगने चाहिए थे। आपने सही बताया, सही
फरमाया कि 31% लोगों को ही दोनों डोज अभी तक नसीब हुआ है, जबकि जरूरत आज थी कि जैसे बाकी देश, ब्रिटेन को की बात करें वहां पे 67% दोनों डोज लग गए, अमेरिका की बात करें वहां 56% लग गए, इटली की बात करें वहां 70% लग गए। अब मेरे साथी जरूर पूछेंगे या आपके दर्शक को यह जरूर जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आएगा कि छोटे छोटे देश हैं, इनकी जनसंख्या तो बहुत कम है, तो चाइना की जनसंख्या का भी जरा हम एक बार आकलन कर लेते हैं। चाइना में 71% लोगों को दोनों डोज लग चुका है, जो सबसे बड़ा जनसंख्या का विश्व में आज देश है। भारत हम कहां है और क्यों कहां है, क्यों 31% अभी तक लगी है? तो ये सरकार की कहीं ना कहीं गलत कोरोना नीतियों का परिणाम है। ठीक है, सरकार ने समय समय प्रशांत वशी साहब, किसी को कांग्रेस ये मानती है कि इवेंट मैनेजमेंट, कांग्रेस ये मानती है कि अगर सही तरीके से हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी बनाई गई होती तो आज दूसरों मुल्कों की तरह ही हमारा मुल्क भी वैसा ही होता कि 60 से 70 या 75% फुली वैक्सीनेटेड लोग होते। यानी नीतियों में कमी थी, कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है। सना जी देखिए, इनकी इन बातों के कारण ही ये 400 सीटें लाया करते थे, आज 44 पर रह गए हैं। और बहुत जल्दी मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि 2022 के चुनाव में प्रियंका जी कितने ड्रामे कर लें, कितने भी झूठ बोल लें, कितने भी बयान दे दें, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को 4 कंधे नसीब नहीं होंगे। आखिरी वक्त में 4 कंधों की जरूरत होती है, कांग्रेस को 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। अब मैं बात करता हूँ इनकी बातों पर, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है, राजस्थान में कितने वैक्सीन हुए हैं, राजस्थान का कौन सा नंबर देश में आ रहा है, जरा इस पर थोड़ा ज्ञान दे दें। जितने भी आपने जितना दिया है टीका, वो सारे टीके लगे हैं, लेकिन आप टीका दे नहीं रहे हैं समय पर। आपने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया और हलफनामे के अनुरूप यदि सब लोगों को टीका दिया गया होता राज्यों को, राजस्थान तो निश्चित तौर पे आज इतना नहीं होता। जो राज्य है, अब इनसे मैं कहना चाहता हूँ अपने मित्र से, अच्छा, उत्तर प्रदेश का बता दीजिए, छोड़िए आप वैक्सीनेशन वहां बढ़ाया जा सकता है, दिल्ली का बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का बता दीजिए, हरियाणा का बता दीजिए। डॉक्टर जी उपाध्याय साहब, प्रशांत साहब ठीक है, आप कांग्रेस की बातों को करें, कांग्रेस स्टेट की बातों को करें, लेकिन साथ ही सवाल का भी जवाब दीजिए कि आखिर फुली वैक्सीनेटेड लोगों की प्रतिशत में, फीसद में कमी क्यों है? जब दूसरे मुल्कों से हम मुवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमारा मुल्क पीछे खड़ा हुआ है। कितना पीछे खड़ा है मैम? आप 31% ही लोगों को फुली वैक्सीनेट कर पाए हैं। 100 करोड़ डोज पूरे हुए, हमारे भी लगभग साथ में 100 करोड़ डोज पूरे हो गए हैं। अरे हम कितना पीछे खड़े हैं? फुली वैक्सीनेटेड लोगों की बात करिए ना, आप बताइए ना, फुली वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद कितनी है? आप बताइए कितने पीछे खड़े हैं? यदि अखबार जूम करके दिखा सके आपका, तो ये मेरा डाटा नहीं है, ये अखबार का आज का डाटा है। 71% चाइना ने दोनों डोज लगा दी अपने जनसंख्या का, और 71% का मतलब समझते हैं फिर झूठ कि 100 करोड़ नहीं, 71% जनसंख्या का डोज। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, 100 करोड़ डोज। प्रशांत वशिष्ठ साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इससे ज्यादा ये आंकड़ा हो सकता था फीसद फुली वैक्सीनेटेड का? क्या लगता नहीं है आपको? आप नहीं देख रही हैं कि धीरे धीरे करके कैसे हम लोग नए बेंचमार्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, रोज नए बेंचमार्क स्टैब्लिश कर रहे हैं। हमने पहले 25 लाख का बेंचमार्क छुआ, फिर 50 लाख का छुआ, फिर 1 करोड़ का छुआ, फिर 2 करोड़ का छुआ। आज का क्या आपको नहीं दिख रहा कि हमारे प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके चीजें जो है समझ में आई और हम लोग बहुत बेहतर करते जा रहे हैं? नहीं तो जो टारगेट जो किया गया था, क्या उस टारगेट के अचीवमेंट में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको? योगी जी के टारगेट तो आप लोग ही तय करते हैं ना भाई, सरकार ही तय करती है ना कि दिसंबर तक फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे लोग। तो कहाँ, दिसंबर तो आने वाला, 2 महीने में क्या 31 से फुली वैक्सीनेटेड 100 पहुंच जाएगा? वो मैं पूछ रही हूँ आपसे। पहले दिसंबर आने देते हैं ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों आप रेज कर रही हैं? आप कह रहे धीरे धीरे, तो क्या धीरे धीरे क्या दिसंबर तक हम पहुंच पाएंगे? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गए। बेहतर प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकारें रियलिटी से क्यों दूर भागेंगे भाई? हमारे वैज्ञानिक सब लोग अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं। आने वाले दिनों को लेकर सवाल नहीं किया जाना चाहिए क्या प्रशांत साहब? हम अभी यहाँ बैठे हैं, हम 2 महीने बाद कहाँ होंगे? क्या हमें प्लानिंग्स नहीं करनी होती है ना? आपको 2 महीना बाद कहीं का सफर करना है तो आप प्लान करोगे ना?
हाँ, मेरा प्रश्न सना जी ऐसा है, अपने मित्र से, कांग्रेस के जो मित्र हमारे बैठे हुए हैं ना, उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दोगले दीजिए आप बयान पहले। क्यों देते हैं? पहले वो राजस्थान के विषय में बताएं मुझे। राजस्थान में सरकार है इनकी, वहां पर बताएं क्या कोरोना प्रबंधन किया। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है जहां सर्वाधिक मौतें हो रही है, वहां बताएं क्या कोरोना प्रबंधन किया। आप यहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए उपाध्याय जी। मती भ्रम के शिकार है, जहाँ आपके लोग देख रहा है में क्या स्थिति है कोरोना की और क्या कोरोना मरीजों की, आप बताइए ना इस बारे में। क्या वैक्सीनेशन आपने किया, क्या स्थिति वैक्सीनेशन पूरा की देश आपकी? देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस से आप सवाल कर सकते हैं, करना भी चाहिए कि उन्होंने अपने अपने स्टेट्स में क्या किए, लेकिन मरकजी सरकार से भी सवाल करना लाजमी है प्रशांत साहब। सना जी मैं ये मरकजी सरकार से, केंद्र सरकार से भी सवाल करना लाजमी है कि क्या हमने सेलिब्रेशन में जल्दबाजी नहीं कर दी। कर सकती हैं सवाल। अगर 50% यानी 50% आबादी भी फुली वैक्सीनेट हो जाती तब तो बहुत अच्छा होता। क्या आप मानते नहीं कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी जिसमें जवाब ले लीजिए। वही जवाब चाहती हूँ सर, कितने बार पूछ लिया मैंने। पढ़ाई करते थे तो हम पढ़ने बैठते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो लेकिन ब्रेक लेते थे, फिर लगता था कि अब थोड़ा सा ब्रेक लेके कुछ रिफ्रेश हो जाए। तो जितने लोग ये डॉक्टर्स और ये सारी टीमें हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, इनको थोड़ा सा अगर एंथुसियाज्म मिल जाएगा, थोड़ा सा अगर मोरल सपोर्ट मिल जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को इनको शाबाशी देना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है, आपकी तरफ से भी, हर देशवासी की तरफ से। ठीक तो है, अगर कुछ अच्छा भारतीय जनता पार्टी मरकजी सरकार करती है और अगर सेलिब्रेशन करती है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले उसका जवाब दिया प्रशांत वशिष्ठ साहब ने, अजय उपाध्याय साहब, कि अगर मोराल किसी का बढ़ाना है, किसी किसी की पीठ थपथपानी है, तो अगर जश्न मना लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस क्यों इसे इवेंट मैनेजमेंट से ताबीर कर रही है, क्यों देख रही है इवेंट मैनेजमेंट की तरह? सना साहब बहुत अच्छा आपने कहा है कि इवेंट मनाना और एक शाबाशी देना दोनों दो चीजें हैं। देश के हर नागरिक, आप और हम सभी कृतज्ञ हैं उन सभी डॉक्टर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, मेडिकल जो स्टाफ है उनके लिए, नर्सेस के लिए, जिन्होंने दिन रात एक करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है। लेकिन उसको शाबाशी देने वाला ये सरकार नहीं है। ये सरकार अभी भी, जब वशिष्ठ जी शुरुआत किए थे तो पहले प्रधानमंत्री जी को वो शाबाशी देते हैं, और डॉक्टरों को भी, शब्द आप निकाल कर देखिएगा, को भी मैं बधाई देता हूं। आप समझ रही हैं, बधाई किसको मिलना चाहिए, बधाई किसको देने का प्रयास है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार से हम जरूर ये प्रश्न करेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ तो हमारे काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रही हैं, डॉक्टर से काम कर रहे हैं, और उनको बधाई हम लोग लगातार दे रहे हैं। कोरोना में तो वही लड़े, जान की बाजी लगाकर बहुत सारे लोगों की जान भी गई। अब देखिए कितना जान गई। इस देश के नागरिकों को बधाई दीजिए जिसने लगभग ऑन रिकॉर्ड 4 करोड़ का है, 4 लाख का डाटा है, और वैसे 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई इस कोरोना में। और लोग धैर्य का परिचय देते हुए, अपनी जिजीविका को बनाए रखते हुए आज 100 करोड़ डोज लेने के लिए एक्टिव हुए और आगे आए। लेकिन सरकार से प्रश्न तो हम करेंगे, ठीक है, और आपकी सरकार से भी प्रश्न किया जाएगा, आपकी सरकार से भी प्रश्न किया जाएगा डॉक्टर उपाध्याय साहब, जहां पर आपकी सरकार, एक सेकंड प्रशांत वशिष्ठ साहब, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपसे सवाल ये कि जो पांच स्टेट्स हैं जो हाईएस्ट नंबर डोजेज वहां पे दिए गए हैं, उसमें कांग्रेस की स्टेट सिर्फ महाराष्ट्र, वहां पर अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी की सरकार, उसे छोड़ दें तो कोई मकाम आपको हासिल नहीं हुआ। तो आपको स्टेट तो मिला था, आप वहां एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। दो बातें हैं सना जी, हाईएस्ट 5 स्टेट्स की बात मैं कर रही हूँ सना जी। ये प्रश्न का उत्तर मैं ईमानदारी से दूंगा, प्रश्न का उत्तर दूंगा। पूरी डोज भारत सरकार सप्लाई कर रही है। भारत सरकार से एक बार उसका डाटा लीजिए और पूछिए कि किन राज्यों को कितना अभी तक डोज मिला है, उसके जनसंख्या के हिसाब से नहीं मिला है। यही तो प्रश्न बार-बार है, मिसमैनेजमेंट है केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार झूठी वादा कर रही है कि हम मुफ्त में निःशुल्क लोगों को दे रहे हैं डोज, जबकि ठीक है, जब महाराष्ट्र को नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस स्टेट्स को नहीं मिल रहा, तो महाराष्ट्र कैसे दूसरे नंबर पे आ गया हाईएस्ट डोजेज में? देखिए कुछ राज्यों को मिला है आपने बहुत बढ़िया पकड़ लिया, उन्होंने लगाया है। देख लीजिए डोज का, किसके पास कितना डोज है, कितना स्टोरेज है, तो महाराष्ट्र जब नहीं दे रहे हैं तो वेस्ट बंगाल को क्यों दिया? वहां पर भी तो नहीं। प्रचार मत कीजिए चैनल पर। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, देखिए मगर बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना, आपको भी घेर लिया इन्होंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिन राज्यों में दिया है उस राज्यों ने अपना पूरा डोज लगाया, इसलिए राज्य पर, वहां के कर्मियों पर, डॉक्टर पर आप प्रश्न लगा रही है। ऐसा प्रश्न कोई भी करेगा तो, क्योंकि जिन राज्यों को जितने डोज मिले, यदि वो डोज बच गया है तो प्रश्न के लायक है। डोज नहीं है उनके पास,
तो इसका मतलब केंद्र सरकार जो दिया उसको लगाया उन्होंने। ठीक है प्रशांत साहब, इस सवाल का जवाब मिल गया कि जिनका नाम है हाईएस्ट डोजेज में, जिन रियासतों का, वहां पे उन्हें डोजेज फुली तरीके से दी गई हैं मरकजी सरकार की तरफ से, और जहां नहीं लगाया गया है कांग्रेस ये कह रही है कि उन्हें मिले ही नहीं, तभी नहीं लगाया गया। वो क्या करेंगे रख कर कि महाराष्ट्र कैसे दूसरे नंबर पर पहुंच गया, ये बताएं इस बात को। अगर सबके साथ सही अनबायस्ड अगर डिलीवरी वैक्सीनेशन की नहीं हो रही है तो महाराष्ट्र कैसे दूसरे नंबर पर पहुंचा। और उत्तर प्रदेश में जहां तक प्रश्न है, देखिए उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों में आज एक भी एक्टिव केस नहीं है मैम, जबकि 17 जिलों में केवल एक केस आया है। पिछले 24 घंटे में हमने 1,61,000 जो है जांचें की है, 410 सैंपल की टेस्टिंग में 7 जिलों में कुल 12 नए संक्रमित मरीज आए हैं, जिसमें 14 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस केवल 107 हैं आज की डेट में हमारे उत्तर प्रदेश में। 16,87,062 प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से आपके दर्शक के भी जानना चाहेंगे कि पिछले 5 दिन में डोज कितने लगे हैं लोगों को। ये कुछ मानते थोड़ी ना। ये सवाल मेरा अगला होने वाला था, क्योंकि आप कह रहे हैं तो पूछ लेते हैं इसी के साथ। प्रशांत साहब, इससे पहले जब भी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट या मरकजी सरकार ये टारगेट तय करती थी कि इतने करोड़ का हिस्सा हम पार करेंगे, उसके 2 से 3 दिन पहले तक कोरोना वैक्सीन लगती नहीं थी, छुपा के रखा जाता था। ये इंकशाफ हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब कि 5 दिनों के पहले तक का डेटा हमें फराहम कीजिए कि आपने कितने लोगों को वैक्सीनेट किया पिछले 5 दिनों का। वशिष्ठ साहब, आपका पोल नहीं खुल जाएगा, मेरे पास रोज का डाटा है, मैं बोलूंगा अभी। एक सेकंड में आपको पता है तो अब इस सवाल का जवाब आ जाता है तो मैं डाटा बताऊंगा। भाषण नहीं हो रहा उपाध्याय जी, नहीं 5 दिन का बताइए, फिर दाएं बाएं मत जाइए। 5 दिन का डाटा बताइए कि कितना डोज लगा है प्रति डोज। यदि यहाँ उत्सव मनाने आए हैं तो उत्सव मना रहे हैं तो जनता को कितना लाभ हुआ है प्रति डोज, ये बताइए। नहीं बता पाइएगा, झूठ फिर बोलिएगा। डाटा मेरे पास है। वेडनेसडे 3 दिनों का ही बता दीजिए, कांग्रेस ये कह रही है। 3 दिन का बता दीजिए, छोड़िए आप। आज थर्सडे है सना जी, अगर ये चुप नहीं होंगे तो मैंने कुछ नहीं बताया। चुप है, चलिए। नहीं हम दोनों चुप हैं, आप बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये बता रहा हूँ कि उपाध्याय जी जो है, डाटा बताइए। इनको ये समझना पड़ेगा कि जैसे नो की स्पेलिंग होती है KNOW, उसमें K साइलेंट होता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस साइलेंट मोड पर है। अरे कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, उनका कोई कर नहीं पाएगी। जनता के सामने सच्चाई आ गई, जो उत्सव मना रहे हैं। लोग ये समझेंगे, क्या जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आप सवाल से भाग रहे हैं। तो आप ऐसा जवाब दीजिए ताकि लगे कि आप सवाल से भाग नहीं रहे। 1 दिन का कल का डाटा बता दीजिए, छोड़िए 1 दिन का बताइए। क्योंकि कांग्रेस और जो रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स आती रही है सामने, वो ये दिखाती हैं कि जिस दिन हिंसा पार करना होता है, जिस दिन रिकॉर्ड कायम करना होता है, उसके 2 से 3 दिन पहले तक हालात बड़े बुरे रहते हैं। वैक्सीनेशन जो है बहुत कम तादाद में लगाई जाती है, और ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है कि इन्होंने टारगेट अचीव करने से पहले इस तरह इवेंट मैनेजमेंट के लिए ये काम किया। ये सवाल है हमारा। मतलब ये 100 करोड़ की जो मार्क टच की गई है, हाँ। ये वैक्सीनेशन रोक के की गई है। बताइए कल का डाटा सना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं? आप भी इनके रंग में रंग के ऐसी बातें कर रही हैं। रंग की बातें नहीं कर रहे भाई, अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उसकी बात कर रहे हैं हम। नहीं बोल किया गया है, आप बोल पाए। आप ये बताइए, जब पहली बार मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया था 16 लाख वैक्सीन का एक दिन में, उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि उससे 1 दिन या 2 दिन पहले बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी थी। बात कर रहा हूँ। तो ये खदशा है इन्हें, ये खदशा, ये आशंका है कि कहीं ऐसा फिर तो नहीं हुआ होगा आज के दिन भी। क्या 100 करोड़ का मार्क टच के लिए वैक्सीनेशन को होल्ड किया गया है? हाँ, वो यही कह रहे हैं, कांग्रेस यही कह रही है। मार्क टच करने के लिए वैक्सीनेशन होल्ड करके मार्क टच होगा। आपको कोई जानकारी नहीं है। पहले दिन से लेके आज तक की टोटल वैक्सीनेशन 100 कोई जानकारी नहीं है। कल कितना लगा, 2 दिन पहले कितना लगा। आप लोग को सिर्फ उत्सव मनाने आते हैं चैनल पर, ये सबको अब समझ में आ गई। अब पूरा देश ये बात समझ चुका है। उत्सव मनाना छोड़िए, दिखावा छोड़िए। जो लोग अच्छा, आप ये बताइए उपाध्याय जी, हम लोग प्रश्न करते हैं। अजय उपाध्याय साहब, आपका सवाल हमने किया, वशिष्ठ साहब ने ये जवाब दिया बचते बचाते कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि
टारगेट अचीवमेंट के लिए या फिर सेलिब्रेशन के लिए कभी होल्ड किया जाए। अब आप कह रहे थे कि आपके पास एग्जाम्पल है, आप उसको बताएंगे, लिहाजा आप बताएं नाजरीन को कि आपके पास 2 से 3 दिनों का डेटा कांग्रेस के पास क्या है। देखिए 31 दिसंबर तक जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इस सरकार ने दिया है कि सबको फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, उसके लिए प्रतिरोज आज के डेट के हिसाब से भी चला जाए तो 1.5 करोड़ लोगों को डोज चाहिए। कल 49 लाख लोगों को ही मात्र डोज मिला है। आप समझिए कि कितना समय और लगेगा। दूसरी बात, इसी तरह से लगातार 5 दिन का डाटा मेरे पास है, किसी दिन 44, किसी दिन 50, एवरेज 50 से ऊपर किसी दिन नहीं गया है पिछले 5 दिन में। और जब एक दिन एक जन्मदिन था किसी का, तो जन्मदिन के दिन तो बड़ा हंगामा चला पूरे देश में। उससे पिछले 5 दिन और उससे अगले 5 दिन तक का डाटा निकाला गया तो किसी दिन 25 और किसी दिन 50 लाख भी नहीं पूरा हुआ था। ये हाल है। तो ये सिर्फ इवेंट मत बनाइए ना, ये कोरोना में लोगों की जान गई है, जान जा रही है। ये राष्ट्रीय समस्या महामारी है, इसमें भी आप अपना राजनीति और सियासत करते हैं तो ये दर्द होता है, दुख होता है। प्रशांत साहब, इसमें दिखावा है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस ये कह रही है। पहले बताएं कि राजस्थान की क्या स्थिति है, राजस्थान में वैक्सीनेशन कम क्यों हुआ है उसको बताएं। राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उस पर ध्यान दें पहले, उसके बाद बात करें। 4 बार उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया वशिष्ठ साहब। तो राजस्थान 4 बार वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं दे रही थी वैक्सीन, 4 बार वो कह चुके हैं। नहीं मिलता है तो गाली। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे कैसे पहुंच गया हमारा चरित्र? दोगलापन है, यही दोगलापन आपका है उपाध्याय जी। जब ये प्रियंका गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी महिला सशक्तिकरण पर, तो मध्य प्रदेश के विधायक के बारे में जब प्रश्न पूछा गया तो जवाब क्यों नहीं दिया? ये बताइए, तंदूरकांड में महिला को जलाने वाला कांग्रेस का कोई और था? आप बताइए, आपने कैसे अन्याय किया? प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों कांग्रेस छोड़ दी? ये बताइए, रीता बहुगुणा ने क्यों कांग्रेस छोड़ी? आप महिला सशक्तिकरण पर इतना अगर गंभीर है तो इन लोगों ने कांग्रेस क्यों छोड़ी महिलाओं ने? आप बताइए, हुई लोगों को देखी है। ये बताइए पहले, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उत्तर दीजिए पहले। वो मध्य प्रदेश का जो विधायक है उसका लड़का कहाँ करा रखा है आपने? आप लोग डिलेट कर रहे हैं डिबेट को। वशिष्ठ साहब, अभी भी बच्चे वैक्सीन के इंतजार में हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन की इजाजत अभी मिली नहीं है पूरी तरीके से। सरकार क्या कर रही है? जल्दी मिलेगी। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है, आप भी जानती हैं, आपका हृदय जानता है, ईश्वर जानता है कि कितने मेहनत से सारे लोग, सारी टीम डॉक्टर्स की, वैज्ञानिकों की लगी हुई है। और हम उस पर प्रश्न उठाकर उन्हें डिमोरलाइज करने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। वो काम कर रहे हैं, उस समय से सब चीजें होंगी। लेकिन कांग्रेस को थोड़ा तो शाबाशी देनी चाहिए सरकार को कि सरकार ने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है। 2 चीजें हैं, डॉक्टर्स और पारा मेडिकल स्टाफ है, और जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया उसको हम लगातार शाबाशी दे रहे हैं। कोरोना में भी जब जिंदगी जा रही थी और जिंदगी और मौत से लोग, इस देश के लोग लड़ रहे थे, उस समय भी इस देश के डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने काम किया। लेकिन ये पीठ थपथपाकर जिन लोगों ने उस समय भी सियासत की और अभी भी सियासत, तो अभी क्रेडिट नहीं देंगे बीजेपी को? 31% मात्र हुआ है अभी, मात्र 2% सरकार को क्रेडिट नहीं देंगे और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे लोग कभी सवासी के पात्र नहीं है, लोग सिर्फ सियासत के पात्र हैं। और ये लोग नाटक और नौटंकी करना जानते हैं, ईमानदार नहीं है देश के प्रति। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार नहीं है मुल्क को लेकर, लिहाजा उन्हें शाबाशी नहीं दी जा सकती, कांग्रेस का ये कहना है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे दरमियान इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। प्रशांत साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।